नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ महाराष्ट्र के एक नेता जो रेडिकल हिंदुत्व लीडर हैं, श्री संभाजी भिडे। ये हमेशा से ऐसी टिप्पणियाँ करते रहते हैं जिसके कारण बेवजह न केवल महाराष्ट्र में वरन पूरे देश में भ्रिकुटी तन जाती है बहुत से लोगों की। निश्चित तौर पर ठीक है, अगर श्री संभाजी भिडे हिंदुत्व चाहते हैं, हिंदुत्व की बात को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें देश के संविधान की धाराओं या उनके संविधान के जो प्रावधान हैं उसके अंतर्गत ही उन्हें आगे बढ़ना होगा। और ठीक है, उनको जो कार्यक्रम करना है, जो भी करना है वो करें, लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे निश्चित तौर पर वो एक बहुत देश की बहुत बड़ी आबादी की भावना के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत से राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज की है और ये किया है कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी हाल के दिनों में उन्होंने महात्मा बुद्ध पर नकारात्मक टिप्पणी की और सामाजिक न्याय के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, समाज सुधारक जो करोड़ों लोगों के श्रद्धेय श्री ज्योतिबा फूले और श्री पेरियार रामास्वामी नायकर, जिस समय हिंदू धर्म में छुआछूत की भावना भयंकर रूप से फैली हुई थी, उस समय इन दोनों महापुरुषों ने इस देश में सामाजिक तौर पर उन्होंने बहुत कुछ झेला है और उन्होंने स्वाभिमान जगाया कमजोर लोगों में, चाहे इस देश का कोई भी वर्ग हो कमजोर, और जिनके साथ छुआछूत किया जा रहा था पूरे देश में, उनके विरुद्ध श्री ज्योतिबा फूले ने और श्री रामास्वामी नायकर ने बहुत मजबूती से उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। आज अगर पूरे दक्षिण भारत में छुआछूत पर सबसे बड़ी चोट अगर किसी महापुरुष ने की तो वो रामास्वामी नायकर है। और पूरे देश के मामले पर अगर लीजिए तो श्री ज्योतिबा फूले ने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं और वे दर्जनों पुस्तकें जो हैं वो आधार हैं आने वाले दिनों के लिए, जो पूरा देश जो जग रहा है। उन्होंने उस वक्त स्कूल खोलने का काम किया जब स्कूल खोला नहीं जा सकता था, जो कमज़ोर वर्ग था इस देश में। उन्होंने हिम्मत की, आगे बढ़े, और जब इन्होंने करोड़ों लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है तो ऐसे महापुरुषों पर श्री संभाजी भिडे को कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं बनता है। अगर उनके विरुद्ध वो टिप्पणी करते हैं तो इस देश की सामाजिक न्याय के लोगों पर वो टिप्पणी करते हैं। जहाँ तक महात्मा बुद्ध का सवाल है, ये तो अजीब बात है कि जिस महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स, बौद्ध धर्मावलंबी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत को यह भूमि मानी जाती है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने प्रथम संदेश भी इस देश के सारनाथ से दिया था। गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूरी दुनिया में इन्होंने अहिंसा और शांति का संदेश दिया था। ऐसे महात्मा बुद्ध के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी करना बहुत दुखद है। अपने देश के जो भी नेता जाते हैं बाहर तो वो गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं जब वो कहते हैं कि वे महात्मा बुद्ध की धरती से आए। और हमारे जो मेहमान आते हैं विदेशों से, उनको भी महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं भेंट स्वरूप दी जाती हैं। अभी हाल में उन्होंने 1 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी की। जैसे लगता हो कि कुछ लोगों का ये फैशन हो गया है कि योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध हवा बनाई जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी श्रद्धेय हैं इस देश के। उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता आंदोलन तेज गति पकड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ही इस देश ने आज़ादी प्राप्त की। पूरी दुनिया को उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया और उन्होंने कभी भी हथियार का सहारा नहीं लिया और देश को उन्होंने आज़ाद करके दिखला दिया। आज यूएनओ भी उनके योगदान को स्वीकार करता है अहिंसा के मामले में और अहिंसा दिवस यूएनओ भी मनाता है। और पूरी दुनिया के बहुत से देशों में महात्मा गांधी की आज भी प्रतिमा है जहां लोग अपना सर झुकाते हैं। श्री संभाजी भिडे के विरुद्ध अभी महाराष्ट्र में नवी मुंबई में
एक FIR हुआ है इंडियन पेनल कोड की धारा 153A, 153B और 295A के तहत, जो उन्होंने महात्मा बुद्ध, श्री ज्योतिबा फूले और श्री रामास्वामी नायकर के विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी की। साथ ही अभी नासिक में चूँकि एक केस हुआ है जो इन्होंने महात्मा गांधी के विरुद्ध की है। मैं अनुरोध करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि इन दोनों केस की निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए और उनके विरुद्ध जो भारतीय संविधान और जो भारतीय जो पेनल कोड है उसके तहत कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए, ताकि करोड़ों लोगों की भावना को चोट पहुंचाने का काम भविष्य में वे नहीं करें। श्री संभाजी भेड़िया से एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा अनुरोध होगा कि आप अपनी जो चीज़ है वो शांतिपूर्वक और संविधान के प्रावधानों के तहत आप आगे बढ़ाएं, लेकिन आपको यह किसी भी तरह से यह अधिकार नहीं बनता है कि आप ऐसे महापुरुषों के विरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी करें, क्योंकि ये देश की एकता अखंडता के लिए उचित नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।